नमः शिवाय। आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको शिव जी की एक कथा सुनाऊंगी। सोमवार का पावन दिन शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करें। किसी जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर जाया करते और पूजा किया करते। वह इसी तरह शिव जी की पूजा पूरे नियम धर्म से कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नाग नागिन का जोड़ा काफी प्रसन्न रहता और जंगल में इधर उधर भ्रमण करता। एक बार की बात है, नागिन अकेले घूमने के लिए जंगल में निकली क्योंकि उसके पति नाग की तबीयत खराब थी। तभी अचानक उसने देखा एक नेवला रास्ते में आ रहा है। नेवला को देखकर नागिन काफी ज्यादा घबरा गई क्योंकि उसे पता था अगर उसका सामना नेवला से हुआ तो वह मारी जाएगी और यही सोचकर वह वहीं छुप गई। काफी देर छुपे रहने के बाद वह बाहर निकली तो नेवला अभी भी वहीं था। वहीं दूसरी तरफ नाग काफी परेशान हो रहा था कि अभी तक उसकी पत्नी लौटकर क्यों नहीं आई। वह भी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल में आ गया। तभी उसका सामना नेवला से हो गया। नेवला को देखकर नाग ने समझा कि इसी नेवला ने उसकी पत्नी को मार दिया है और वह उस नेवला से लड़ाई करने लगा। काफी देर लड़ाई करने के बाद नेवला ने नाग को मार दिया। नागिन जब बाहर निकली और अपने पति को मरा हुआ पाया तो काफी ज्यादा दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? तूने मेरे पति की सहायता क्यों नहीं की? हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं? इस प्रकार नागिन वहीं बैठी बैठी रो रही थी। काफी देर रोने के बाद भी भोलेनाथ ने उसकी नहीं सुनी, जिस पर नागिन काफी ज्यादा क्रोधित हुई। हे भोलेनाथ, आज सोमवार का दिन है, मैं तो तेरी पूजा करने के लिए आ रही थी। मेरे पति की तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आ पाए। क्या तूने इसी वजह से दंड दिया है? नागिन जोर जोर से रोए जा रही थी और इसी प्रकार रोते हुए मैं मंदिर आ गई। मंदिर आने के बाद उसने शिव जी की पूजा की और कहा, अब आज मैं तेरी पूजा अंतिम बार कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे पति नहीं रहे तो अब मैं भी जीवित नहीं रह सकती। और यह कहकर नागिन वहीं अपना सर पीटने लगती है। बार बार फन मारने से नागिन की भी मौत हो गई और वह लोग शिव लोक आ गए। शिव लोक आकर नाग नागिन काफी हैरान हुए। जब उन्होंने शिव जी और माता पार्वती को देखा तो उनकी चरण वंदना की। इस पर नागिन ने कहा, हे महादेव, आपने हमारी सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि अब तुम्हारी मुक्ति होने वाली है, तुम्हें इस योनि से मुक्त होना था, इसीलिए हम कुछ समझे नहीं, हम अज्ञानी हैं, कृपया करके प्रभु सारी बात बताइए। जिस पर शिव जी ने कहा कि अब तुम्हें मनुष्य योनि दी जाएगी और तुम राजा और रानी बनोगे। यह सुनकर नाग नागिन काफी ज्यादा खुश हुए और उनका जन्म एक वैभव नगर में हुआ, जहां पर राजा ने घोषणा करवाई कि उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि नाग था। वहीं दूसरी तरफ नागिन ने एक साधारण से घर में जन्म लिया। उसकी स्मृति सारी मिट चुकी थी और वह अपना सादा जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होने लगे, उधर वह लड़की भी बड़ी होने लगी। जब 18 वर्ष के हुए तो राजा ने अपने राजकुमार की शादी करनी चाहिए, पर राजकुमार को अक्सर कर अपनी नागिन के सपने आते थे, जिस वजह से राजकुमार कुछ समझ नहीं पाए और उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई। पिताजी, मुझे एक नागिन का स्वप्न आता है। मुझे एक लड़की दिखाई देती है जो आधी नागिन है आधी इंसान। कुछ समझ नहीं आता आखिर वो कौन है। राजकुमार की बात सुनकर राजा काफी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि किसी नागिन ने राजकुमार को अपने बस में कर रखा है और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे साधुओं को बुलाया। साधु ने जब राजकुमार की कुंडली देखी तो पता लगा ये सब पुनर्जन्म का प्रभाव है और साधु ने राजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा भी हैरान हुए। बोले, तो इसका कोई उपाय नहीं है? उपाय है, अगर उस लड़की का विवाह राजकुमार से करा दिया जाए जो इनकी पिछले जन्म में प्रेमिका थी। आपके राजकुमार पिछले जन्म में एक नाग थे। ये सब सुनकर राजा काफी परेशान हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो भी मेरे राजकुमार के स्वप्न वाली लड़की लाएगा उसे नाम दिया जाएगा। चारों तरफ ये बात फैल गई। राजकुमार ने अपने स्वप्न वाली लड़की का चित्र बनवाया और चारों तरफ उस चित्र को चिपका दिया गया।
सैनिक चित्र को लेकर नगर नगर उस लड़की को ढूंढने में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ वह लड़की काफी दीन दुखी थी, क्योंकि उसके घर पर न अन्न था न धन था, जिस वजह से उसे अपना गुजारा करने के लिए वन में लकड़ियां काटने जाना पड़ता था। एक दिन वह वन में लकड़ियां काटने गई, तभी उसने वहां पर अपना चित्र चिपका हुआ देखा, जिसे देखकर वह काफी हैरान हुई। अरे ये तो मेरी ही चित्र है, पर ये यहाँ पर कैसे? उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां पर कुछ सैनिक आ गए। सैनिक को देखकर लड़की काफी ज्यादा डर गई। उसने सोचा शायद उससे कुछ भूल हुई है, इसीलिए सैनिक उसे पकड़ने आए हैं, और यह कहकर लड़की वहां से भागने लगी। पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के समक्ष ले आए। राजा को देखकर लड़की काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, हमें माफ कर दीजिए राजा जी, हमने कुछ नहीं किया है। लड़की को इतना घबराया हुआ देखकर राजा ने कहा, तुम घबराओ मत, तुमने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि हम तो तुम्हारा विवाह अपने लड़के के साथ कराना चाहते हैं। यह सुनकर लड़की काफी ज्यादा हैरान हुई, और जब उसने राजकुमार को देखा तो उसकी स्मृति वापिस आ गई और उसे पता लगा कि उसके पिछले जन्म का पति था, जिसे देखकर लड़की काफी ज्यादा खुश हुई और उसने राजा को सारी बात बताई। इसके बाद राजा ने उन दोनों का विवाह कर दिया और अब वह लोग आराम से जीवन यापन कर रहे थे। लड़की हमेशा सोमवार को शिव जी की पूजा किया करती थी। ये सब देखकर लड़के ने कहा कि अरे तुम तो शिव जी की भक्त हो। हाँ, इन्हीं की वजह से आज हम लोगों का पुनर्मिलन हो पाया है। आपको याद नहीं है, पर मरने के बाद हम लोग शिव लोग गए थे। हाँ, मुझे सब याद है, पर सोच रहा हूँ इस जन्म में शिव जी की पूजा करने से क्या फायदा, क्योंकि इस जन्म में हमें इतना वैभव मिल तो गया है। अजी तो क्या हुआ, हमें तो हर जन्म में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रभाव से हम लोग फिर मिल पाए हैं। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हाँ तुम सत्य कह रही हो, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। पिछले जन्म में हम नाग नागिन थे और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब से मैं भी शिव जी की पूजा किया करूँगा। और इसके बाद वह दोनों शिव जी की पूजा किया करते थे। हर सोमवार को मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करते और फिर प्रसाद बांटते, जिसे देखकर राजा काफ़ी ज़्यादा खुश था। और वहीं धीरे धीरे शिव की कृपा से उनके राज्य का यश चारों तरफ फैलने लगा। इस प्रकार जो भी भोलेनाथ की सच्ची मन से भक्ति करता है, भोलेनाथ उसे जीवन भर सुख प्रदान करते हैं। मरने के बाद वे अपने धाम बुला लेते हैं और फिर उसे अगले जन्म में बहुत अच्छी योनि देते हैं, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आपको सोमवार का व्रत पूरी विधि पूर्वक करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। तो बोलो ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन्य धान पर सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास करता और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा करता। उसकी अटूट भक्ति से माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहा, हे स्वामी, आप तो अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं, तो कृपया करके साहूकार पर भी दया कीजिए और इसकी मनोकामना को पूरा कर दीजिए। पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने उनसे कहा, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। साहूकार ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए मैं इसकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। यह सुनकर पार्वती काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उन्हें साहूकार पर काफ़ी दया आई और वह पार्वती उनसे हट करने लगी और बोली, आपको साहूकार की मनोकामना पूरी करनी ही होगी प्रभु, ये हमारी कितनी भक्ति कर रहा है। शिव जी ने पार्वती को काफ़ी समझाया, पर पार्वती हट करने लगी, जिस पर शंकर भगवान ने साहूकार को वरदान दिया, किंतु इसी के साथ कहा कि ये बच्चा अल्पायु होगा, मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। साहूकार इस बात को सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसे संतान प्राप्ति का वरदान तो मिला था, पर उसे अल्पायु का बालक मिला। पर वो पहले की तरह ही शिव जी की भक्ति में लीन रहा। वरदान पाने के कुछ समय बाद ही साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चा 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे मामा को बुलाया। उसके मामा को बुलाने के बाद साहूकार ने कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ।
तुम लोग रास्ते में जाओगे तो यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। यह कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन दान देकर विदा किया। इधर काफी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजरे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता की नज़र साहूकार के बेटे पर गई और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा उसके बाद तुम अपने भांजे को ले जाना। राजकुमार के पिता ने उन दोनों को बहुत सारा धन भी दिया। इस पर साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी के साथ पूरा हो गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, इसीलिए जैसे ही उसे अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना होगा। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी चुन्नी पढ़ी तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपने पिता को सारी बात बताई, जिससे राजा को भी काफ़ी तेज गुस्सा आया। और जब तक उन्होंने साहूकार के बेटे को ढूंढा तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ साहूकार की पत्नी अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल थी और उसने साहूकार से कहा, आपने हमारे बेटे को काफ़ी पढ़ने क्यों भेज दिया? अभी वो कितना छोटा है। मुझे पता है वो छोटा है, पर उसका जाना ही बेहतर है क्योंकि तुम उसका बिछड़ाव सहन नहीं कर पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, भला उससे बिछड़ाव कैसा? मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। हमारा बेटा अल्पायु है, कुछ ही दिनों बाद वो 12 वर्ष का हो जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये नहीं हो सकता है स्वामी, आपको तो शिव जी ने वरदान दिया था। हाँ, मुझे वरदान मिला था, पर अल्पायु के बच्चे का मिला था। यह सुनकर साहूकार की पत्नी शांत हो गई और बोली, ठीक है, अब जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे वो स्वीकार है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, पर उन्होंने भी शिव जी की आराधना की और उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनका पति जरूर लौट कर आएगा। दूसरी तरफ साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काफ़ी पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने कई यज्ञ अनुष्ठान कराए। एक दिन बालक 12 वर्ष का हुआ। उस दिन अचानक मामा भांजे यज्ञ कर रहे थे, किंतु अचानक से साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपने मामा से कहा, मामा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मामा ने सोचा शायद मौसम की वजह से तबीयत खराब है और उसे अंदर लेट जाने के लिए कहा। बच्चा अंदर जाकर लेट गया, पर कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई, जिससे मामा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और रोने लगा। संयोग बस से उसी समय वहाँ भोलेनाथ और पार्वती जी आ रहे थे। माता पार्वती ने जब मामा को रोते हुए देखा तो भगवान से कहा, हे स्वामी, ये कड़ू स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा, कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव जी बालक के पास आए और साहूकार का पुत्र देखकर उन्होंने कहा, अरे ये तो साहूकार का बेटा है, इसकी आज आयु पूरी हो चुकी है। स्वामी, पर इस बच्चे का क्या दोष है? देखिए ना, ये कितना सुंदर बालक है, आप इसे जीवन दान दीजिए ना। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि साहूकार के नसीब में पुत्र योग नहीं है, पर तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें पुत्र दिया। अब मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। जिससे पार्वती ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु दया कीजिए, जब इस बालक के माता पिता इसे इस तरह देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। आप मेरी विनती सुन लीजिए और इसे जीवन दान दीजिए। पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया और बालक फिर से जीवित हो उठा, जिसे देखकर उसका मामा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। और जब वह लोग अपनी शिक्षा पूरी करके नगर लौट रहे थे तो उन्हें वही राज्य मिला जहाँ पर राजकुमारी से बालक का विवाह हुआ था। राजकुमारी ने जब उस बालक को देखा तो पहचान लिया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने उन दोनों की शादी करा दी, जिससे मामा काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। इसके बाद साहूकार का बेटा अपनी पत्नी लेकर घर आया। जब साहूकार ने अपने बेटे को जिंदा देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया।
साथ ही उसके साथ राजकुमारी को देखकर साहूकार ने कहा, बेटा ये कौन है? इस पर साहूकार के बेटे ने अपने पिता को सारी बात बताई, जिससे उसका पिता और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने राजकुमारी का खूब आदर सत्कार किया। वहीं अब उसकी पत्नी भी भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त हो गई थी, क्योंकि साहूकार ने अपनी बहू से कह दिया था कि उसके पति को शिवजी और पार्वती की वजह से ही जीवन दान मिला है, इसलिए वह उन दोनों की पूजा करे। और अब साहूकार के बेटे की पत्नी भी हर सोमवार को व्रत और पूजा किया करती थी और इस तरह उन दोनों का पुत्र फिर से जीवित हो उठा था। इसीलिए शिवजी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं छोड़ते हैं और भक्त भी अपने शिव जी पर पूरा विश्वास रखते हैं। उन्हें पता है कि वो उन्हें कभी भी निराश नहीं करेंगे। जो भी उनकी शरण में जाता है, शिव जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बस आपके मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह आपकी भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमें हर सोमवार को उनकी पूजा और व्रत करना चाहिए। तो बोलो हर हर शंभू, हर हर महादेव।